स्थिर अनुपात का नियम। इसके पहले हम लोग क्या द्रव्यमान संरक्षण का नियम पढ़ चुके हैं। दूसरा हमारा कौन सा नियम था, हमारा स्थिर अनुपात का नियम। इसमें कहा जा रहा है कि 1799 में जे.एल. प्राउस्ट ने क्या किया था, स्थिर अनुपात का नियम के सिद्धांत को बताया था। इन्होंने कहा था कि प्रत्येक शुद्ध रासायनिक यौगिक क्या कहता, प्रत्येक शुद्ध रासायनिक यौगिक में पाए जाने वाले तत्व भारानुसार एक निश्चित अनुपात में पाए जाते हैं। इसमें कहा जाता है कि जो द्रव्यमान होते हैं, जो रासायनिक यौगिक में जो भाग लेने वाले यौगिक होते हैं, उनमें जो तत्व होते हैं उनका एक निश्चित अनुपात होता है, चाहे उन्हें प्राप्त करने का स्रोत या विधि कोई भी हो। कहा जाता है कि इसमें जितने भी रासायनिक यौगिक होते हैं सभी का कोई न कोई एक निश्चित अनुपात होता है, उसको चाहे जिस स्थिति में बने होते हैं या उसका स्रोत कुछ भी हो। इसलिए अब इसको कौन कहा था, लेकिन इसमें कहा गया था एक अपवाद क्या था हमारा, समस्थानिकों। जैसे समस्थानिक किसे कहते हैं, ऐसे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक समान हो किंतु परमाणु भार भिन्न भिन्न हो या परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न हो, उन्हें हम क्या कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं। यहाँ पर हाइड्रोनियम, ड्यूटियम और ट्रिटियम, ये हमारे 3 हाइड्रोजन के क्या दिए हैं, समस्थानिक दिए हैं, जिनको कहा गया था ये इसके ऊपर लागू नहीं करते। कहा जाता है कि जो समस्थानिक होते इसके ऊपर ये लागू नहीं होता, इसका एक निश्चित अनुपात नहीं बन पाता। बाकी जितने भी यौगिक होते हैं सभी का हमारा क्या होता है, एक निश्चित अनुपात होता है। जैसे यहाँ पर देखिए क्या हमारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर हमारे किसका निर्माण बन रहा है, हमारा जल का निर्माण कर रहे हैं। अब जल जो होता है, यहाँ बोला गया क्या, जल। अब जल के अणुओं की संख्या हाइड्रोजन की 2 और ऑक्सीजन की 1। कहा जाता है कि जो जल बना हुआ है, जल में आपका क्या दिया है, हाइड्रोजन के अणुओं की संख्या कितनी थी, हमारा 2। यहाँ पर भार कितना है, हमारा 1। सम अनुपाते क्या जाता हमारा, ये ऑक्सीजन का यहाँ पर अणुभार कितना दिया, हमारा 1। भार कितना था हमारा 16, कितना था हमारा 16। अब यहाँ पर देखा जाता है 2 एकम 2, 16 एकम 16। अब कहा जाता है कि इसको क्या किया जाएगा, अनुपात वाले चिन्ह को हम क्या कहते हैं, भाग दे सकते हैं, भाग को काटा जा सकता है। अनुपात और समानुपात में आप लोग पढ़ेंगे। अब इसका अनुपात कितना हो जाए, 1:8। अब कहा जाता है कि जो जल होता है, जल का जो द्रव्यमान होता है या जो इसका स्थिर एक अनुपात होता है, स्थिर अनुपातों में बताया जाता है कि वो जल हमारा कहीं पर भी हो, चाहे हमारा समुद्र का हो, चाहे तालाब का हो, चाहे पूरा नदी का ही जल ले लिया जाए, या हम क्या कहते हैं, एक घर में बाल्टी में पानी ले, इन सभी का एक अगर अनुपात देखा जाएगा किसका, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का, तो क्या प्राप्त होता है, हमारा 1:8 के रूप में प्राप्त होता है। जो किसके बारे में बताया था, हमारा ये जे.एल. प्राउस्ट ने स्थिर अनुपात के नियम के सिद्धांत में इसको स्पष्ट किए थे। अब दूसरा एग्जाम्पल देखिए हमारा क्या, कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन व ऑक्सीजन, इसमें देखिए ये एक प्रकार का यौगिक है। यौगिक किसे कहते हैं, 2 या 2 से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात को हम क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। तो इन यौगिकों में 2 तत्व है, कौन कौन सा, कार्बन व ऑक्सीजन। कार्बन के 1 अणु और ऑक्सीजन के 2 अणु। तो कहा जाता है यहाँ पर जब लिखा जाएगा कितना, कार्बन के 1 अणु 1 गुणे इनका भार कितना है, हमारा कार्बन का 12 है, अनुपाते कितना जगह हमारा ऑक्सीजन के 2 अणु गुणे कितना भार है 16। अब यहाँ पर लिखा जाए तो 12 कम 12 संबंधे अनुपात कितना जगह 16 दूना 32। अब कहा जाता इन सभी अंकों को इतना छोटा करें कि दोनों की वैल्यू क्या जाएगा, हमारा बराबर है। अगर नहीं समझ में आ रहा तो इसको डायरेक्ट कितना 6 से काटेंगे, 6 दूना 12, 16 दूना 32 हो गया। अब 3 दूना के 6, अब 3 दूना के 6 तो 8 दूना के 16। अब देखा जाता था कि 3 और 8 और छोटा नहीं हो सकता ये संख्या। अब ये जब छोटा नहीं होगा तो कहा जाता है कि कार्बन व ऑक्सीजन के यौगिकों का एक निश्चित या कहा जाएगा एक स्थिर अनुपात कितना था हमारा, कार्बन व ऑक्सीजन का कितना जाएगा हमारा
कितना 3 या 3:8 का हो जाता है। इस प्रकार से हम किसी भी तत्व का उसके द्रव्यमान संख्या तथा उसके अणु की संख्या के आधार पर, अणुओं की संख्या के आधार पर किसी भी तत्व का क्या कहते हैं, किसी भी यौगिक का हम क्या निकाल सकते हैं, स्थिर अनुपात निकाल सकते हैं, जिसके बारे में कौन बताता हमारा, J.L. प्राउस्ट ने बताया था। धन्यवाद। अगर क्लास आप लोगों को अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए तथा अपने दोस्तों को शेयर करिए। और देखिए, एक क्लास बहुत ही छोटा व अच्छे प्रकार से आपको क्लास दिया जा रहा है, जिसमें बात कहीं नहीं किया जा रहा है। आप लोग अधिक से अधिक बड़े वीडियो के चक्कर में आप लोग जो क्लास आपको 5 से 10 मिनट में दे दिया जाता है, जितने मटेरियल आपको आवश्यकता होती है उतना आप लोग बड़े क्लास के चक्कर में, डिजिटल बोर्ड के चक्कर में और अपना समय बर्बाद कर दे रहे हैं। इसलिए आप लोग वहां पर न जाकर छोटे छोटे वीडियो देखिए और ऐसे ही आप लोगों को क्लास मिलते रहेगा। धन्यवाद।